अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज हम क्लास फिफ्थ को भी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर क्लास का एक एक चैप्टर हम पढ़कर फिर नेक्स्ट क्लास की तरफ जाएंगे, फिर सिक्स क्लास, फिर सेवन, फिर एट्थ। ठीक है ना? हर क्लास का एक एक चैप्टर पढ़कर हम आगे कंटिन्यू रहेंगे। एट्थ तक जाने के बाद फिर हम वापस फोर्थ पर आएंगे। फोर्थ का भी इसी तरह हर हर सब्जेक्ट का पाक स्टडी हुआ, साइंस हुआ और इस्लामियात हुआ, इन सब का हम एक एक चैप्टर पढ़कर आगे कंटिन्यू रहेंगे। यानी कि हर क्लास का एक एक चैप्टर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हर दिन हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर ज़रूर कंप्लीट करेंगे। और कोशिश करूँगा कि एक्सरसाइज के जो अलावा जो मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैं आप लोगों को समझाने की इंशाल्लाह पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिफ्थ क्लास, यानी जमायत पंजिम जर्नल साइंस। उसका पहला जो चैप्टर है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। जी, पाँचवीं क्लास का जो जर्नल साइंस है, इसका जो पहला चैप्टर है वो है जानदारों की क्लासिफिकेशन। इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, या जानदारों की दर्जाबंदी भी इसको कहते हैं। यानी जो लिविंग थिंग्स होते हैं, अगर यानी वो लिविंग थिंग्स मतलब जानदार, यानी कि वो चीज़ जिसमें जान हो वो जानदार है, लिविंग थिंग्स हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की लिविंग थिंग्स नज़र आएंगे, इसलिए इनका जो है ना दर्जा बंदी, इनकी क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, तब जाके हमें ना इनकी स्टडी करने में आसानी होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं जानदारों की क्लासिफिकेशन। वैसे जानदारों को मुख्तलिफ़ तरह से इनकी दर्जा बंदी या क्लासिफिकेशन की गई हैं। इनकी जो क्लासिफिकेशन कुछ ऐसे हैं कि आसान सा क्लासिफिकेशन ये है, वर्टिब्रेट्स, ठीक है, और दूसरा है इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? ये ऐसे जानवर, ऐसे जिनमें क्या होता है, रीढ़ की हड्डी पाई जाए, जिनमें क्या हो, रीढ़ की हड्डी हो, बैकबोन हो, उसको कहते हैं वर्टिब्रेट्स। और जिसमें रीढ़ की हड्डी ना हो वो क्या है, इनवर्टिब्रेट्स है। तो इससे आप लोग आसानी से समझें कि वर्टिब्रेट्स जिसमें रीढ़ की हड्डी हो, इनवर्टिब्रेट्स जिसमें रीढ़ की हड्डी ना हो। जो वर्टिब्रेट्स हैं, रीढ़ की हड्डी वाले हैं, इनको फिर मज़ीद इनको क्लासिफाई किया है, इनको मज़ीद इनकी दर्जाबंदी की गई है। एक है मेमल्स, इसमें आ जाता है मेमल्स, यानी ऐसे जानवर जो दूध देते हों, जिसमें क्या हो, मेमरी ग्लैंड्स हों, मेमल्स हों, ठीक है, वो उनको हम कहते हैं मेमल्स, जिसमें क्या हो, मेमरी ग्लैंड्स हों, दूध पिलाने वाले जिनको कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं बर्ड्स या परिंदे, जो उड़ने वाले वर्टिब्रेट्स होते हैं ये भी वर्टिब्रेट्स यानी उड़ने वाले होते हैं, ठीक है, जिसमें जिसमें क्या हो, विंग्स हों या फीदर हों लगे होते हैं, ये इनको उड़ने में मदद देते हैं, इनको हेल्प करते हैं उड़ने में। दूसरा है रेप्टाइल्स, तीसरा, ठीक है, जो वर्टिब्रेट्स है, इसको मज़ीद तकसीम किया गया है, किसमें, मेमल्स में, बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में। अच्छा, जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स का एक चीज़ आप लोग याद रखें कि इसकी जो किस्में हैं, दुनिया में परिंदों की जो किस्में हैं, 10,000 से ज़ायद अक़साम पाई जाती है। कितनी? 10,000। ये आगे सवाल एक्सरसाइज में भी आया हुआ है। अच्छा, जो रेप्टाइल्स हैं, ये रेंगने वाले, इनको कहते हैं रेंगने वाले जानवर, ठीक है, उनको बोलते हैं रेप्टाइल्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और इनमें वर्टिब्रेट्स में आता है एम्फीबियंस। एम्फीबियन ये ऐसे जानवर होते हैं, ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, खुश्की और पानी दोनों जगहों पे रहते हैं। ये तो आप लोगों ने देखा होगा, मेंढक, फ्रॉग, ठीक है, ये खुश्की और पानी दोनों जगहों पे रहता है, इसलिए इनको कहते हैं मेमल्स, ओ सॉरी, इनको कहते हैं एम्फीबियंस। वर्टिब्रेट्स की एक और किस्म है फिश, मछलियाँ। ये पानी में रहने वाले वर्टिब्रेट्स हैं। मछली वो हैं जो पानी में रहते हैं और पानी के बगैर नहीं रह सकते, ठीक है। लेकिन एम्फीबियंस हैं, ये पानी और खुश्की दोनों पर रहते हैं, ठीक है। इसके बाद है पौधों की क्लासिफिकेशन। पौधों की भी क्लासिफिकेशन की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन यहाँ हम इसका आसान से क्लासिफिकेशन करते हैं, फूलदार पौधे और गैर फूलदार पौधे, ठीक है।
फ्लावर और नॉन फ्लावर वाले, ये तो आसान है। जिसमें ऐसे पौधे जो जो फ्लावर जिनमें होता है, फूल होता है, वो फूलदार हैं, और जिसमें फूल ना हो वो गैर फूलदार में आ जाते हैं या नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में आ जाते हैं। अच्छा, इनकी बीज की जो साख्त है, इसकी बुनियाद पर इनको फिर दो मज़ीद ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मोनोकाट्स और डाइकाट्स। ठीक है, मोनोकाट, अगर आपने कोई बीज देखा होगा, बीज के अंदर जो ऊपर वाला जो खोल है उसका सख्त, उसको अगर आप तोड़ के निकालोगे, अंदर कोई चीज़ आपको नज़र आएगा। अगर इसके दो हिस्से हो गए, बीज के अंदर वाले हिस्से के दो हिस्सों में डिवाइडेड है, तकसीम है, तो उसको हम कहते हैं डाई। अगर सिंगल में है, एक ही दाना है उसका, जैसे हो गया मकई का, ये एक ही हिस्सा है, गंदम का एक ही है। ठीक है, और डाई में जैसे आ जाता है सूरजमुखी, सनफ्लावर। अगर आप लोगों ने सूरजमुखी के बीज तो अक्सर लोग खाते हैं, अगर इसको अंदर से देखा होगा तो इसके आपको दो हिस्से नज़र आएंगे, तो वो आ जाता है किसमें, डाई कार्ड्स में आता है, डाई। अच्छा, डाई और मोनो ये लफ्ज़ हैं। ठीक है, इनको मोनो लफ्ज़ का मतलब है मोनो, मोनो मतलब सिंगल। ठीक है, मोनो लफ्ज़ का मतलब है सिंगल, और डाई लफ्ज़ का मतलब है, डाई लफ्ज़ इसका मतलब है टू या डबल कर दो। ठीक है, मतलब जिसमें एक हो वो मोनो है, दो हो गए तो डाई उसको हम कहेंगे। तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है कि मोनो और डाई क्या चीज़ है। जी, अभी हम आते हैं चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोकस रखना है। ठीक है, तो पहला जो यानी एमसीक्यूज़ का है, वो कहता है कि चमगादड़ का ताल्लुक। ठीक है, चमगादड़, इसका ताल्लुक किस ग्रुप से है? ये मेमल्स में आता है। ठीक है, मेमल्स में क्यों? क्योंकि ये दूध पिलाता है, इसमें मेमरी ग्लैंड्स होते हैं। नंबर टू में है जानवरों का वो ग्रुप जिसकी 6 टांगे होते हैं। छः टांगों वाला, 6 टांगों वाला है वो है हशरात, यानी इंसेक्ट्स। ठीक है, इसकी 6 टांगे होते हैं। मछलियाँ सांस लेती हैं गिल्स के ज़रिए। ठीक है, इसमें फेफड़ों से नहीं लेते, जल से नहीं लेते, मुंह से नहीं लेते। ठीक है, ये कहाँ से लेते हैं? गिल्स से लेते हैं। इसके बाद है मकई के बीज में कार्टिलेडस। मकई, मकई में एक ही होता है। ठीक है, अगर मकई का आप लोगों ने ये देखा होगा, अक्सर तो देखा होगा मेरे ख्याल से। ये सूरजमुखी के बीज तो हम लोग खाते रहते हैं, इसमें दो ही हिस्से होते हैं। अगर बीज का अंदरूनी हिस्सा दो हिस्सों में तकसीम होता है, तो ये क्या है? डाई काट इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, क्या करना है? खाली जगह पुर करना है। ऐसे जानदार जिनका सेल एक सेल पर मुश्तमिल हो, एक सेल पर मुश्तमिल हो, इसको कहते हैं यक यकखुलवी, यकखुलवी इसको कहते हैं, या कहते हैं इसको यूनिसेलुलर भी कहते हैं, यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनि लफ्ज़ का या मोनो लफ्ज़ मतलब एक ही है, वन, सिंगल। जो एक सेल पर मुश्तमिल हो उनको यूनिसेलुलर या यकखुली कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में यूनिसेलुलर। अच्छा, नंबर टू में है दुनिया में परिंदों की तादाद। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कितना, 10,000 से ज़्यादा। ठीक है, परिंदों की जो तादाद है वो अक़साम है कितने, 10,000 से ज़्यादा। हशरात का जिस्म कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है? सर इसका है, इसके बाद है इसका सीना, इसके बाद सीने के बाद सीना आता है इसका, सीने के बाद इसका है पेट। ठीक है, इसका है पेट, यानी इसका जिस्म है 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। सर है, सीना है और पेट है इसका। ये हो गया। फूलदार पौधों में बीज देश के अंदर होता है। फूलदार पौधों में बीज है वो किसके अंदर? फलों के अंदर होती है। तो यहाँ पर आएगा फल, यानी फ्रूट।
इसके बाद नेक्स्ट सवाल है डाइकाट पौधों के फूल की पत्तियों की तादाद, पत्तियों की फूल की पत्तियां यानी सेपल्स, इसमें पहले में आएगा सेपल्स, सेपल्स, ये से ये पल्स, सेपल्स हो गया। और दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसमें आएगा पेटल्स, पेटल्स, ठीक है। सेपल्स या पेटल्स की तादाद 4 या 5 से मुजाफत होती है। इसके बाद है फ़र्क करना है भाई, बहुत ही आसान से, वर्टिब्रेट्स, ठीक है। इसमें कहता है कि फ़र्क बताना है, जो वर्टिब्रेट्स हैं और इनवर्टिब्रेट्स, जिसमें रीढ़ की हड्डी हो वो वर्टिब्रेट, जिसमें रीढ़ की हड्डी ना हो वो इनवर्टिब्रेट्स। मोनोकाट मैंने कहा था, जिसमें एक ही कार्टिलेडन हो उसको मोनो कहेंगे, मोनो मतलब सिंगल, डाइकाट मतलब दो हों। अलजी और फंजाई, इसमें फ़र्क बताना है। यह खुलवी, जिसका एक सेल पर मुश्तमिल हो, ये सिंगल सेल हो, उसको ये खुलवी कहेंगे। जो ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो, तो उसको हम कहेंगे कसीर खुलवी। फूलदार फूलदार हो, फूलदार जिसमें फूल हो, और गैर फूलदार जिसमें फूल ना हो। और अलजी और फंजाई का फ़र्क, अलजी क्या करता है, ये इसका जो कलर है वो ग्रीन होता है, सब्ज़ होता है, और ये अपना खुराक खुद बनाता है, ठीक है, यानी फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना। और जो फंजाई है ये क्या करता है, अपना खुराक खुद नहीं बनाता बल्कि गले सड़ी चीज़ों से अपना खुराक हासिल करता है। और नेक्स्ट है सही जवाब, इसको सही, जो सही है उसके निशान सही लगाना है, जो गलत है उसको गलत करना है, ठीक है। बैक्टीरिया कसीर खुलवी जानदार, यानी कहता है कि बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हम सबको पता है कि बैक्टीरिया एक ही सेल पर मुश्तमिल होता है। दूसरा है फंजाई अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, ये गलत है। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अलजी अपना खुराक खुद तैयार करता है, फंजाई अपना खुराक खुद तैयार नहीं करता, तो ये भी क्या है हमारा, ये भी गलत है। मेमल्स इनवर्टिब्रेट्स हैं, यानी कि कहता है कि मेमल्स में रीढ़ की हड्डी नहीं होता है, ये भी गलत है। मेमल्स में भाई रीढ़ की हड्डी होता है। पौधों के दो बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, ये सही है, यानी फूलदार पौधे और बगैर फूलदार वाले, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये सही है, ठीक है। इसके बाद गुलाब, आम और मटर के पौधे मोनोकाट पौधों की मिसाल है, यानी कहता है इसमें एक कार्टिलेडन मोनो है, ये बिल्कुल गलत है। मटर तो हम लोग अक्सर खाते हैं, उसमें 2 दाने होते हैं, तो ये क्या है, गलत है, ठीक है। सिर्फ इसमें एक सही है, बाकी सारे गलत जवाब दिए हुए हैं। अच्छा, एक है कालम, तो कालम भी आप लोगों ने देखना है कि मेंढक है वो कहाँ से किसके साथ मिलता है। मेंढक है वो है एम्फीबियन है, मतलब कि ये खुश्की और पानी दोनों जगहों पे रहता है। छिपकली है, छिपकली हमें पता है रेंगता है, रेप्टाइल्स है। तितली है, ये हशरात में आता है। वेल है, ये मेमल्स में है, ठीक है। तो ये हमारा कालम था। और ये बिल्कुल यहाँ पर भी हम अपना इस वीडियो को एंड कर देते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।